आज 18 मार्च को जेल गोरा स्टेडियम डिगवाडी में मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर खेल महोत्सव 2023 उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सांसद पीएन सिंह सहित विधायक राज सिन्हा, विधायक झुल्लू महतो, पूर्व सांसद महेश पोधार, रागनी सिंह, चंद्रशेखर सिंह, रोहित लाल सिंह, नारायण साव, खेल महोत्सव का संयोजक श्री मानस प्रश्न, सह संयोजक संजय झा सहित सैकड़ों गण्यमान्य उपस्थित हुए। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सौरभ तिवारी भी मौजूद थे। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सूचना दी जाती है कि नमस्कार, मैं हूँ दिलीप कुमार मिश्रा। आज आए हुए हैं खेल महोत्सव में दिगवाडी। तो भावनाओं को निखारने का, जिसके अंदर में खेल भावना है, जो खेल जानते हैं, जिनके अंदर में कुछ उनके अंदर जो एक क्षमता है, उसको निखारने का जो प्रयास, एक प्लेटफॉर्म है एक तरह से। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैसे खिलाड़ी जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि नहीं, हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह का सांसद खेल महोत्सव का धनबाद लोकसभा में इस तरह के खेल का। और आज माननीय केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। इस आयोजन का आज उद्घाटन हुआ है और आज से लगातार कल तक, मतलब आज शनिवार से प्रारंभ हो करके कल रविवार 19 तारीख तक यह कार्यक्रम को चलना है। कल इसका समापन होगा, लेकिन इसका एक बड़ा उद्देश्य, इसके बारे में आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत हर चीज को, अपने देश में जो संभावनाएं हैं उसको निखारने का एक बड़ा सा विपक्ष लोग कह रहा है कि ये सब जो है राजनीति है खेल महोत्सव, तो अपना 24 का इलेक्शन को चमकाने के लिए किए हैं। इसके बारे में बताइए। लोकसभा में सांसद खेल महोत्सव आज जो हो रहा है, जो प्रारंभ हुआ है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। विपक्ष कुछ भी कर सकता है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ बोल के चला जाएगा। मैं योगासन के बारे में योगासन भी एक इवेंट है, इसमें योगासन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगासन को लोग मजाक में उड़ाते थे विपक्ष के लोग। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर योगासन विश्व के लोग बहुत और पूरे विश्व के तमाम देशों में आज योगासन को लोगों ने स्वीकार किया है और योग करने के पश्चात पाया है, उसका परिणाम पाया है कि योग करने से निश्चित रूप से लोग निरोग रहते हैं। उसको साबित किया, उसको प्रमाणित किया है। तो विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। आपको अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, योग करना है, तो विपक्ष बोलेगा योग काहे कराया जा रहा है, इसमें राजनीति छुपी हुई है। तो विपक्ष तो कुछ भी, विपक्ष ने पद यात्रा शुरू किया, परिणाम क्या हुआ कि जितने राज्यों में उनकी सरकार है धराशायी हो गए, गिर गई, जनता जान चुकी है। अब विपक्ष को बोलने से कुछ नहीं होगा। देश के लिए बहुत कुछ किए, विदेश के लिए भी किए, लेकिन धनबाद को यहाँ आना था, शायद एयरपोर्ट, एम्स, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें धनबाद में हो रही हैं, देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लोगों का नजरिया बदला हुआ है, विपक्ष का नजरिया बदला हुआ है। उसके नजर में नहीं, उनके नजर में नेगेटिविटी का यदि चश्मा लगा हुआ है, तब तो इसका कहने का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है भाई साहब, विपक्ष ये बात में नहीं। अपने आप पर विश्वास अगर आपको है, आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे धनबाद लोकसभा के सांसद पशुपति नाथ सिंह जी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज सिंदरी जो खाद कारखाना है, उसका जीर्णोद्धार होकर के फिर से प्रारंभ होना किसका देन है बताइए? तो क्यों, कौन चीज गलत है? कोई गलत नहीं है। देखने का नजरिया बदला हुआ है विरोधियों का काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए। और देश बहुत आगे, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ चुका है। देश ने फिर से अपने मान सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित किया है पूरे विश्व के फलक पर। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके जितने भी माननीय सांसद हैं, सांसद पशुपति नाथ सिंह जी सहित
सब बहुत अच्छे अपने अपने क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश प्रगति कर रहा है। देश में एक बड़ा षड्यंत्र जरूर चल रहा है विरोधियों का कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनका पूरे विश्व में एक एक देश, स्वामी विवेकानंद जी के बाद दूसरा कोई एक पर्सनालिटी अगर पैदा लिया है पूरे भारत में तो नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम आता है। अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए उनका काम है कहने का कहने दीजिए। खेल महोत्सव, जो सांसद खेल महोत्सव जहां हो रहा है धनबाद में, सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से उन तमाम युवाओं का जिनकी संभावनाओं को निखारा नहीं जाने कभी नहीं निखारा गया, उनकी संभावनाओं को सार्वजनिक नहीं किया गया भी, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और उस तरह की संभावनाओं को निखारने का काम सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हो रहा है। हर तरह के युवा आगे आ रहे हैं, इसलिए देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप ये प्रश्न मत करिए, क्योंकि आप एक पत्रकार होने के नाते खुद महसूस कर रहे होंगे देश में अगर कोई यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है जो देश को सबसे आगे बढ़ा रहा है, भारत सबसे आगे चल पड़ा है। आज विश्व में अगर कोई सबसे सर्वाधिक वैश्विक स्तर पर अगर लोकप्रिय कोई नेता है देश में, हम लोग तो एक नाम आता है, उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण सब करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का तय करते हैं, उनमें कुछ क्वालिटी है। इसलिए षड्यंत्रकारियों को के माध्यम, पेपर के माध्यम में भी देखे होंगे, सांसद महोदय का कई बार बयान आया है कि राज्य सरकार एनओसी दे तो मोदी सरकार धनबाद में एयरपोर्ट बनाने के लिए सारी प्रक्रिया शुरू है। सिर्फ जमीन का एनओसी जो है राज्य सरकार नहीं दे पा रही। बलियापुर में आए भी थे, उद्घाटन भी हुआ था। जमीन तो क्या हुआ, बलियापुर वाला क्या हुआ प्रोजेक्ट, कहीं तो कुछ देखिए, ये पहला काम राज्य सरकार का है और राज्य सरकार जब तक जमीन की एनओसी नहीं देगी तब तक ये चीज बनना संभव नहीं है। लेकिन सांसद महोदय लगे हुए हैं, आने वाले समय में बहुत जल्द आपको धनबाद में आपको एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, आपको बोकारो में मिलने जा रहा है। दोनों जिला जो है वो माननीय श्री पशुपतिनाथ सिंह का जो है संसदीय क्षेत्र में आता है और यहाँ का विकास के लिए वो लगातार पत्राचार करते हैं, लगातार वो सरकार के सभी मंत्रालय में इसको बातें को रखते हैं। हम लोग को विश्वास है कि बहुत जल्दी धनबाद में एयरपोर्ट मिलेगा, ऐसी हम लोग का मानना है। चलिए, आपको न्यूज इंडिया 24 अब हम खेल महोत्सव के बारे में एक और सज्जन हैं, वो अपना परिचय देंगे, उनसे हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। फर्स्ट कॉल हम नारायण साहब, मेरा निवास स्थान है और हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के धनबाद जिले के प्रभारी हैं और ऐसे माननीय श्री पशुपतिनाथ सिंह का चंदन क्यारी के प्रतिनिधि हैं। और आज हम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर धनबाद सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और हम चंदन क्यारी से क्रिकेट का एक टीम साथ में मेरे साथियों को लेकर इस कार्यक्रम में भाग देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का ये जो आयोजन है, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी का जो कार्यक्रम है, ये काफी भव्य रूप से व्यवस्था किए हैं और हम उन्हें बार बार इस चीज के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि इस धनबाद की धरती में वो पशुपतिनाथ सिंह जी का बार बार लगातार वो 3 बार विधायक हुए हैं, 3 बार सांसद हुए हैं और उनका ग्राफ जो है राजनीतिक स्तर पर बराबर बढ़ता गया है। इससे प्रभावित होकर इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों में माननीय पशुपतिनाथ सिंह के प्रति अथाह विश्वास है। वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का चाहे वो बड़े आदमी हो या गरीब गुरबा हो, सबकी बातों को वो ध्यान से सुनते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए वो लगातार तत्पर रहते हैं। क्षेत्र का विकास में
न तो एम्स मिला यहाँ और न एयरपोर्ट। इसके बारे में बोलिए। इसके बारे में ये बोलना है कि माननीय श्री पशुपतिनाथ सिंह जी ने एयरपोर्ट के लिए मंत्रालय में लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धनबाद के लोगों में जो अभी वर्तमान में जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनी, जिससे ये काम प्रभावित हो गया है और जमीन का एनओसी राज्य सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है। आप जैसा कि आपने देखा, इस बारे में वोटों के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुआ, बहुत सारी बात हुई, कुछ बात राजनीतिक भी हुई। इसका कि ये जवाब दिए। शंकर जी के साथ हमें इजाजत